Hi students, welcome to lecture 8 of chapter 1, that is Cell the Unit of Life. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. So till now हमने 5 चीजें यहाँ पे कवर अप कर ली है. फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लास्टिड जो है कवर किया था. ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं? राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, सीलियन, फ्लैजेला क्या होता है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल. ठीक है, तो ये 4 चीजें हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करेंगे. तो ध्यान से आप लोग को ये वीडियो देखना है, इसके नोट्स बनाने. हर स्लाइड को आप पॉज कीजिए, जैसे एक स्लाइड आ गया, ठीक है, पहले उसको सुन लीजिए क्या मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद उसे आप पॉज कीजिए, ठीक है, और उसको नोट डाउन कीजिए, उस पर से नोट्स बनाइए, प्रॉपर हेडिंग डालिए, जैसे यहाँ पे हेडिंग है राइबोसोम्स. ठीक है, उसके बाद उसका क्या डेफिनेशन है वो, फिर उसके बाद क्या पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं, वो सारी चीजें आप उसमें लिखिए. तो फाइनली आपके एक अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे जो है अलग इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक ही नोटबुक में आपके पास सारे नोट्स होंगे, तो आप एग्जाम से पहले वो नोटबुक पढ़ेंगे और आपके जो है अच्छे मार्क्स एग्जाम में आने लगेंगे. ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या है? दे आर नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर. याद रखिएगा, राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस है, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 मेम्ब्रेन था, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर 2 मेम्ब्रेन था, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है, किसका बना है? आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना है. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेडे. ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है. एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी, ऑल लिविंग सेल्स हैव राइबोसोम. ठीक है, ऑल लिविंग सेल्स हैव राइबोसोम एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी. ठीक है, तो हमारे अंदर जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनमें आरबीसी नहीं होते. बाकी सारे लिविंग सेल्स, बैक्टीरिया से लेके एलिफेंट, ब्लू व्हेल, ठीक है, सबके अंदर जो है हमें आरबीसी मिलेंगे, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. दे आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार ये एग्जाम्स में आ चुका है कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल. ठीक है, और इसको हम लोग ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ठीक है, ऑर्गेनल विद एन ऑर्गेनल भी बोलते हैं इसको, और प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है. ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स. हमने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S टाइप होते हैं. ठीक है, 80S में क्या क्या होगा? जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S टाइप की होगी और जो स्मॉलर है 40S. प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में, मोनेरा में 70S टाइप होता है, और उसमें जो लार्ज सब यूनिट 50S 30. देखिए 60 प्लस 40 मैथ्स के हिसाब से 100 होता है, बट बायो के हिसाब से 80. 50 प्लस 30 मैथ्स के हिसाब से 80, बट बायो के हिसाब से 70. ये याद रख लेना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, तो याद करना है सिर्फ. तो 70S राइबोसोम हमें प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया से जुड़े हुए हैं, बैक्टीरिया से आए हैं. और 55S राइबोसोम किसमें? मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, अगर एनिमल्स बोले तो 70S बोलना है, और मैमल्स बोले तो स्पेसिफिकली 55S बोलना है. एस का मतलब क्या? एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन रेट. ठीक है, अगर आप एक ग्लास में, ठीक है, मिट्टी भरते हैं, उसमें छोटे पत्थर है, बड़े पत्थर है, और उसे किसी एक रोटरी सेंट्रीफ्यूज में डाल के घुमा देते हैं, तो क्या होगा? उसके वजन के हिसाब से, साइज के हिसाब से जो पत्थर है उस मिट्टी में, वो सेडिमेंट होने लग जाएंगे. ठीक है, उसी तरीके से राइबोसोम्स अपने साइज के हिसाब से सेडिमेंट होते हैं. तो इट इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज. ठीक है, एस मतलब वो एक तरह से इनडायरेक्टली उसका डेंसिटी और साइज बता रहा है. तो 80S कहीं ना कहीं साइज में बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 70S. ठीक है, मैग्नीशियम आयन इज एसेंशियल फॉर बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम सब यूनिट. ठीक है, लार्ज सब यूनिट एक अलग है, स्मॉल सब यूनिट एक अलग है. इन दोनों का जुड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन का होना जरूरी है, जो हम लोग फूड के थ्रू लेंगे. ठीक है, इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड विद फॉस्फेट ग्रुप ऑफ आरएनए ऑफ टफ यूनिट. ठीक है, तो 2 आरएनए, इसमें भी आरएनए है, इसमें भी आरएनए, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनाता है, जिससे वो जुड़ जाते हैं. ठीक है, मिनिमम इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए राइबोसोम्स बनने के लिए. और अगर मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन हम 10 गुना बढ़ा दें, तो 2 फुल्ली फॉर्म राइबोसोम 80S जुड़ने लग जाएंगे और वो डाइमर बनाएंगे. वो काम नहीं करेंगे, बट ऐसा हो सकता है.
नॉर्मली सेल में ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटली हम बता रहे हैं कि अगर हम ऐसा करें, मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ा दे, तो दो राइबोसोम्स, जुड़ी हुई राइबोसोम जिसमें लार्ज स्मॉल दोनों है, इसमें भी लार्ज स्मॉल दोनों है, ये दोनों जुड़ जाएंगे और 80 और 80 160 नहीं होगा, 80 और 80 120 होगा, ये फंक्शनल नहीं होंगे। और अगर 70 70 जुड़ता है तो 140 नहीं होगा, 100 होगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट हमको याद रखने हैं। ये डाइमर वाला क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा गया है आज तक, तो हमें ये सारे पॉइंट्स, मेनली ये वाला जो पॉइंट है ये याद रखना है। यूकैरियोट में कौन सा है, प्रोकैरियोट में कौन सा है। प्रोकैरियोट में 70s, यूकैरियोट में 80s। यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s, क्योंकि वो बैक्टीरिया से आया है। ठीक है, और मैमल के माइटोकॉन्ड्रिया में 55s। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखने, लिख कर रख लीजिए। उसके बाद राइबोसोम्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, 70s अगर राइबोसोम है तो इतना आरएनए इतना प्रोटीन, 80s है तो इतना आरएनए इतना प्रोटीन, तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगे। 60s है उसमें 28s आरएनए भी मिलेगा, 5.85s ये भी याद रखना है। अगर कोई पूछे 80s आरएनए कहाँ मिलता है, 18s 40s टाइप में मिलता है। 23s कहाँ मिलेगा, 50s में। 16s आरएनए 30s में। ठीक है भाई, तो ये हमको पहचानना है कि किसमें कौन से टाइप का आरएनए मिलेगा, तो ये पूरा कंपोजिशन याद करना है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल राइबोसोम्स बिकम अटैच्ड टू एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर सबयूनिट, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम। ठीक है, मान लीजिए ये एक एमआरएनए है, इस पे एक राइबोसोम अटैच हुआ, दूसरा अटैच हुआ, तीसरा, तो एक पे बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम कंडीशन या पॉलीजोम कंडीशन। और अर्गोसोम सबसे कॉमन है पॉलीराइबोसोम। ठीक है, एक एमआरएनए पर एक से ज्यादा अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम। ठीक है, उसके बाद लार्जर सबयूनिट कंटेन्स पेप्टाइड ट्रांसफरेज व्हिच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड से जुड़ के प्रोटीन बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मोतियों की माला, कलरफुल मोतियों की माला जिसमें अलग अलग कलर है, तो हर एक मोती जो डिफरेंट कलर का, दैट इज वन अमीनो एसिड। और उन दो मोती के बीच में जो धागा है जिससे वो जुड़े हुए हैं, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और वो पेप्टाइड बॉन्ड राइबोसोम में बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये क्या करता है, ठीक है, मोतियों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगर एक अकेला मोती है तो वो कहलाएगा अमाइनो एसिड, बहुत सारे मोती जुड़ गए तो वो कहलाएगा एक प्रोटीन। ठीक है, सिर्फ जुड़ने से काम नहीं चलेगा, उसका फर्दर प्रोसेसिंग होगा, वो 3D फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम चल रहा है, अगर मान लीजिए गले का हार बनाना है, ठीक है, गले के हार में बहुत सारे मोतियों की लेयर लगेगी, तो एक लेयर बना रहे हैं, दैट इज सिंगल प्रोटीन। बहुत सारे प्रोटीन जुड़ के एक 3D शेप बनेगा, अलग अलग कलर के मोती लगेंगे, दैट इज कॉल्ड एज 3D फंक्शनल प्रोटीन। वो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 80s, ये हो गया हमारा 70s, ये पूरा याद रखना है, इसको आप डायग्राम को भी नोटबुक पे बना लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ओरिजिन हमने बोला कि प्रोकैरियोट से आया है कहीं ना कहीं। ठीक है, और जो राइबोसोमल आरएनए है, जो आरएनए प्रेजेंट है राइबोसोम में, वो कहाँ से बन के आता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक जगह होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। फंक्शन, फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन, while ER बाउंड राइबोसोम सिंथेसाइज सिक्रेटरी प्रोटीन। तो सेल से जो बाहर जाने वाली प्रोटीन है, जो सेल में बन के बाहर चली जाएंगी, वो जो ER के ऊपर राइबोसोम होती है, RER जिसको बोलते हैं, वो बनाएंगी। जो सेल के अंदर रहने वाली है, जो अकेली फ्री है, ER पे अटैच नहीं है, ऐसे ही घूम रही है अकेली, वो बनाएगी वो प्रोटीन जो सेल के अंदर रहने वाली है। ठीक है, प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन असिस्टेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन। प्रोटीन बनने के बाद उसका फोल्डिंग प्रॉपर हो। ठीक है, हार के तुमने अलग अलग बना दिया, बट वो डिजाइन, हार का डिजाइन आने के लिए जो चीज हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं चैपेरॉन्स। ठीक है, तो चैपेरॉन्स का काम क्या है, प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करना, कि प्रॉपर वो फोल्डिंग हो, 3D शेप बने। ठीक है, आफ्टर सिंथेसिस ऑन राइबोसोम प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड इन साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, और उसका जो हेल्प करेगा वो चैपेरॉन्स करेगा। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। तो ये राइबोसोम खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर हमारा साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटन है, वैसे हम देख रहे हैं ये सेल है। तो सेल जो है वो एक
फ्लूइड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल जो है एक पानी का भरा हुआ गुब्बारा है, हम ऐसे पिचकाएंगे पिचक जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे पिचकाएंगे पिचक जाएगा तो अंदर के सारे जो ऑर्गेनेल से ब्लास्ट हो जाएंगे, ठीक है, बस्ट हो जाएंगे सारे। तो उसमें भी एक आप ये देख रहे हैं, एक स्केलेटन जैसा है जो सेल के शेप को मेंटेन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी से ना टकराए, गोल्गी बॉडी ईआर से ना टकराए, सब अपनी अपनी जगह पे फिक्स रहे, ठीक है। अगर हम देखें कि क्या घर बन रहा होता है, जब घर बन रहा होता है तो जब छत बनता है, जो जो हमारा टॉप बनता है रूम का, उसमें हम देखते हैं अंदर बहुत सारी स्टील रॉड्स होती है जो इंटर कनेक्टेड होती है, ठीक है। बट अगर जब सब बन जाता है तो हमें लगता है कि एक प्लेन जो है सीमेंट का लेयर है, ऐसा नहीं, उसके अंदर एक पूरा स्केलेटन होता है। उसी तरीके से सेल के अंदर भी एक पूरा स्केलेटन होता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रेंथ, मोटिलिटी, ठीक है। अंदर अगर किसी को इधर उधर जाना है तो वो इसको पकड़ पकड़ के जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, जो सेल है उसका शेप, अलग अलग सेल का अलग अलग शेप है तो वो बदल ना जाए। माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी जैसा ना दिखने लगे, गोल्गी ईआर जैसा ना दिखने लगे, सबका शेप मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसमें जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इट इज नोन एज ट्यूबुलिन, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, माइक्रोफिलामेंट से बनता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन का बने हुए हैं। इन प्लांट माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफन फाउंड इन एसोसिएटेड विद सेल वॉल से जुड़े होते हैं। Probably these transport cell wall material from Golgi body to outside of cell, ठीक है। तो एक तरीके से हाईवे का काम करते हैं, जो सेल वॉल का मटेरियल गोल्गी बॉडी में बन रहा है अंदर, ठीक है, उसको जो है बाहर की लेयर तक, सेल वॉल तक ले आने का काम जो है वो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल को स्ट्रेच करके दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम करते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो वो जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है। दूसरा है माइक्रोफिलामेंट्स। दीज आर कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, जिसका नाम है एक्टिन। तो यहाँ पे ट्यूबुलिन था, यहाँ पे एक्टिन है, और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट ऑफ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन बेस ऑफ सेल, दोनों मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, सीलिया एंड फ्लैजेला। ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। सीलिया फ्लैजेला जो है वो मूवमेंट में, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं सेल के। सीलिया जो है साइज में छोटे होंगे बट नंबर बहुत ज्यादा होगा। फ्लैजेला जो है वो बड़े होंगे साइज में, ठीक है, और इनका नंबर कम होगा, ठीक है। उसके बाद इनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर कोर, ठीक है, जो कोर है उसको एक्सोनीम बोलेंगे। हैज मेनी माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल होंगे जो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल रहेंगे। इसमें 9 पेयर है, ठीक है। ये एक पेयर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 पेयर है, डबलेट है, एक ये, इसको पूरा एक पेयर बोल रहे हैं। ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरी में, पेरिफेरी मतलब किनारा, एंड पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एक सेंटर में है ये वाला, एक पेयर सेंटर में, 9 पेयर साइड में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये सीलिया फ्लैजेला में हमें कैसा मिलेगा, 9+2 अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि सीलिया एंड फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, 9+3 होता है, 9+0 होता है, 9+4 होता है। हमारा आंसर है 9+2, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल ट्यूब्यूल, जो सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड आर एनक्लोज बाय सेंट्रल शीट, ठीक है। तो ये ब्रिजेस से कनेक्ट होता है, ठीक है, ये ब्रिज दिख रहा है, और एक सेंट्रल शीट इसके चारों तरफ आता है जो रेड कलर का हमें दिख रहा है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक, ठीक है। और जो है ये पेरिफेरल जो डबलेट है इनके साथ जुड़ा होगा बाय ए रेडियल स्पोक, ठीक है। तो ये वाला जो है ये सेंट्रल पोर्ट से जुड़ा होगा, ठीक है। ये जो है रेड से जुड़ता हुआ दिख रहा है हमें, तो हर डबलेट में से ये जुड़ा होगा, ठीक है। 10 9 रेडियल स्पोक, तो ये कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। जितने 9 पेयर्स थे उतने ही ये रेडियल स्पोक होंगे।
द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, ठीक है। और ये एक डबलेट है, ये एक डबलेट है, ये डबलेट है, इनके बीच में ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज लिंकर्स, ठीक है। तो ये लिंकर्स है। सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेसल बॉडी, ठीक है। तो एक मान लीजिए बैक्टीरिया का सरफेस है, तो उसके बेसल बॉडी में से निकलेंगे, ठीक है। तो ये वही चीज जो है थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, जो सीलियन फ्लैजिला है, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, वही चीज है थोड़ा डिटेल में। इनमें 9+2 अरेंजमेंट है, ठीक है। 9 डबलेट होते हैं और बीच में 2 सिंगलेट है, ठीक है। देखिए ये 9 हमने डबल डबल का काउंट किया 9, और ये 2 किसको काउंट करें, इसको एक नहीं काउंट करें, इसको 2 काउंट कर रहे हैं, तो ये सिंगलेट है और ये डबलेट है, ठीक है। अगर हम ये सिंगलेट काउंट करें तो ये 18 हो जाएंगे। तो अब कोई डबलेट, कोई कपल को जो है काउंट कर रहे हैं एक, तो ये 9 हो रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको एक नहीं काउंट कर रहे हैं, 2 काउंट कर रहे हैं, तो ये सिंगल सिंगल काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इस जाके ये 9+2 हो रहा है, ठीक है। समझ गए। तो ये जो है डाइनिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, और वो एटीपी को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ये वही डायग्राम है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, विप्लेश व्हेन द लेटरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट, ठीक है। तो फ्लैजिला है विप्लेश, ठीक है। विप्लेश मतलब चाबुक की तरह, जैसे आप एक रोप को पकड़ते हैं और ऐसे मारते हैं, तो जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं विप्लेश मूवमेंट, ठीक है। और दूसरा है टिंसल, व्हेन द फ्लैजिला बियर्स लेटरल लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें वो ऐसे गोल गोल जो है घूमेगा, फ्लिम करेगा, ठीक है। डिफरेंस देखें सीलियन फ्लैजिला में, सीलिया छोटा होता है साइज में 5 to 10 माइक्रोमीटर, फ्लैजिला 150 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इनका जो नंबर ज्यादा होगा, छोटे छोटे होंगे पर बहुत ज्यादा होंगे, ये बड़ा होगा नंबर कम होगा, ठीक है। ये बीट करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में, आप सब जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में सीलिया इस तरीके से मैनर करेंगे। फ्लैजिला जो है वो सारे अपने अपने अपनी तरीके से मूव करते रहते हैं, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ये लोकोमोशन, बैक्टीरिया अगर घूम रहा है पानी में तो उससे जो स्विम करने में हेल्प करेंगे। अटैचमेंट, 2 बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं। फीडिंग एंड सेंसेशन, और उन्हें टच सेंसेशन के लिए। फ्लैजिला जो है वो सिर्फ लोकोमोशन में होता है, ठीक है। समझ गए हम लोग। तो ये हमारा सीलिया फ्लैजिला हो गया यहाँ पे। उसके बाद आता है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, ठीक है। इट इज एन ऑर्गेनल कंटेनिंग 2 नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसमें भी मेम्ब्रेन नहीं है राइबोसोम की तरह, और ये 2 जो है ऐसे प्रेजेंट है हमारे किसकी तरह, एक, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ठीक है। एक काम क्या करता है, ये पुली का काम करता है। जब सेल डिवाइड होगा, ठीक है, हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम में 46, तो जब वो डिवाइड होने वाला होता है तो पहले वो क्रोमोसोम को डबल कर देता है, कितने हो गए 92, उनको सेंटर में अरेंज कर देता है। सेंटर में अरेंज करने के बाद क्या करता है, 46 इधर जाएंगे, 46 इधर जाएंगे, अपने आप नहीं जाएंगे। इधर एक पुली होगा सेल में, एक इधर पुली होगा, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा हाथ है पीछे का, ये एक सेंट्रियोल है, वो पुली का काम कर रहा है, ये वाला हाथ एक पुली का काम कर रहा है, और ये जो इसमें से निकल रहे हैं इनको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स। सेंटर में 92 क्रोमोसोम से 46 इधर से आएंगे, 46 इधर से आएंगे, ठीक है। अब ये धीरे धीरे पीछे खिंचेंगे, 46 क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, 46 इधर चले जाएंगे, और सेल बीच में से डिवाइड हो जाएगा। तो एक सेल में से 2 डॉटर सेल बन गए, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम पहुंच गए, ठीक है। तो जो पुली का काम है स्पिंडल फाइबर्स को पीछे की तरफ खींचना, पहले तो उन्हें डालना और फिर पीछे की तरफ खींचना, तो वो काम है हमारा सेंट्रियोल का, ठीक है। ठीक है, तो एक को बोलते हैं सेंट्रियोल और दोनों मिलके जो कहलाते हैं सेंट्रोजोम, ठीक है। और इनके ऊपर जो कवरिंग होता है मटेरियल प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन नहीं है, इनके ऊपर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। Central lie perpendicular to each other. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fiber of tubulin, ठीक है। 9 ट्यूबुलिन का बना होगा, ठीक है। तो प्रोटीन है वो ट्यूबुलिन। Each of the peripheral fiber is a triplet, ठीक है। एक फाइबर में 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है, आप देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पर, ये ट्रिपलेट एक जो है वो कहला रहा है, एक जो है वो ट्रिपलेट है। तो ऐसे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी थी कि जो है 9 इवनली स्पेस्ड ट्यूबुलिन फाइब्रिल्स होंगे, और हर फाइब्रिल जो है वो एक जो है वो ट्रिपलेट में होगा,
ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 9 इंटू 3 27 हमको देखने को मिलेंगे एक में। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस कॉल्ड एज हब, जो सेंटर है उसका। ठीक है, ये चारों तरफ है यहाँ पर, और जो बीच का पोर्शन है सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज हब, विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक। ठीक है, जो किनारे पे है उनसे जुड़ा हुआ है वो रेडियल स्पोक से। ठीक है, द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलियर फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो है वो सीलियर फ्लैजिला का बेसल बॉडी बनाता है जहां से वो ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनते हैं बाय, निकलते हैं सेंट्रियोल से, और वो सेंट्रियोल जो है पुली जैसा काम करेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 9 जो है फाइब्रिल्स है, हर एक में एक ट्रिपलेट है, और वो सेंट्रल हब जो है, ये नीचे जो सेंटर में है वो हब है, और वो रेडियल स्पोक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेंट्रोसोम डिस्कवर्ड बाय बेंडेन, बोवेरी नेम्ड एज सेंट्रोसोम। ठीक है, इट इज एब्सेंट इन ऑल प्लांट सेल। ठीक है, याद रखना है हमको, प्लांट सेल में ये नहीं होगा, तो प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होने वाली है वो इस तरीके से नहीं होगी। ठीक है, समझ गए हम लोग, ये दोनों दो होंगे और एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय amorphous pericentral mass which is called as vesicular crown or satellite। ठीक है, सेंट्रियोल और मेम्ब्रेनस इलोंगेट स्ट्रक्चर, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है सेंटर में नहीं है, 9 में तो पेरिफेरल ट्रिपलेट है, बीच में खाली है, हब जो है वो खाली है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है 9+0 अरेंजमेंट होगा। ये खुद से डुप्लीकेट कर सकते हैं, कब डुप्लीकेट करेंगे, कब काम लगेगा इनका, जब सेल डिवीजन होने वाला है तो वो एस फेज में होगा। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, तो इतना हमको याद रखना है, दोनों पोल पे पहुंचेंगे सेल के और सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने ये सारी चीजें कवर अप कर ली। ठीक है, अब हमारे कुछ टॉपिक जो है इस चैप्टर के बाकी रहे उनको हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।